स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग विद प्रांजल में। एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो अब हम बात करते हैं कि मंडे का मार्केट कैसा रहेगा। सो बिफोर दैट हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट का कैसे गैप डाउन गैप अप ओपन हुआ था, कैसे मार्केट गया था एक मंडे को, आई मीन से फ्राइडे को, एंड मंडे को कैसा रहेगा। सो अभी मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो में बताया था। आप आपने अगर मेरे को मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा, मैंने आपको एक बोला था कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड को अगर ब्रेक करता है तो आपका ये मार्केट बहुत अच्छा एक अच्छे लेवल पे जाने वाला है। ये मैंने ट्रेंड लाइन में थोड़ा और ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लंबी कर देता हूँ। सो ये जो ट्रेंड को क्रॉस करते हुए जो एक ये बुलिश मोमेंट आया था, सिर्फ हम कैंडल स्टिक के पैटर्न पे बात करते हैं आज। सो कैंडल स्टिक पैटर्न में देखिए, पहली चीज़ तो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल के एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे पहले यहाँ तक आया था, उसके बाद फिर वापस ऊपर गए, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे वापस वॉलेटाइल नीचे करा, फिर उसके बाद डॉजी कैंडल बना के फिर एक हैमर देके एक प्रॉपर मूवमेंट उसने दी। ठीक है, अब आपको भी पता है कि आजकल मतलब जोमेटो का दीपेंद्र गोयल के एक अलग एग्जीक्यूशन लेवल पे बात चल रही है। उसके बाद कई इन्वेस्टिंग भी आ रखी है। अभी फॉरेन ट्रेड्स में भी मतलब नैस्डैक एंड S&P 500 का भी मूवमेंट ठीक ठाक ही है। गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा क्लैश कर रहा है। सो इस वजह से मार्केट देखिए बार बार एक हेड एंड शोल्डर हो या तो वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो रही है। सो चलो हम एक कैंडल पे बात करते हैं कि मार्केट कैसे जा रही है और मंडे को अब कैसे रहेगा। ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैं आपको बताता हूँ। डोजी कैंडल बना, देखिए ये जो 5 मिनट की जब मार्केट ओपन कैंडल होती है ना, इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी हमारी कुछ भी नहीं लगती है। एक सिंपल सा फंडा है। गिफ्ट निफ्टी को देखो, गिफ्ट निफ्टी जो हमें दिखा रहा है कि अगर माइनस में जा रहा है या अगर थोड़ा प्लस में जा रहा है, तो गैप अप या गैप डाउन अगर होता है, अगर निफ्टी भी गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा उसमें आप बस 30 पॉइंट का टारगेट लगा के आप छोड़ दो। मार्केट बहुत बढ़िया बुलिश करके एकदम से वॉलेटाइल होकर 30 पॉइंट ग्रैब करके वहीं आपका टारगेट हिट हो जाएगा, वहाँ आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, आप कभी भी मार्केट अगर ओपन करोगे सेंसेक्स की, तो मोस्टली वो पहले वॉलेटिलिटी में पहले बेरिश ही जाता है। तो अभी ये वाला भी ऐसे ही था कि अगर आप अपना 5 मिनट की कैंडल में मॉर्निंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 5 मिनट का सिर्फ 20 मिनट का 20 पॉइंट का टारगेट सेट करो। गिफ्ट निफ्टी को देखो, अगर वो पॉजिटिव पे है तो उस टाइम पे कॉल पे बाय कर लो 20-30 पॉइंट का टारगेट हिट करके, टारगेट लगा के। और सेम गोज़ टू, अगर आपको लगता है कि गिफ्ट निफ्टी माइनस में है या -10 भी है, तो आप समझ लेना कि 10 से 15 पॉइंट वो नीचे जाके हिट करेगा ही रहेगा। ज़्यादा लॉट लेके 15 पॉइंट्स का आप अपना गैप डाउन का ले लो, आपका वहीं पे टारगेट हिट हो जाएगा और आपको वो प्रॉफिट हो जाएगा। ये 5 मिनट का कैंडल का है, ठीक है। उसके बाद अब हम बातें करते हैं इस कैंडल की। इस कैंडल में देखो आप कि यहाँ हैमर बना, 50 यहाँ पे 20 और 50 ये में हमें साफ डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई अभी और नीचे जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हैमर बना के कैंडल जो है, यहाँ एक और हैमर बनी, यहाँ एक बड़ा ब्रेकआउट करा उसने, और उसके बाद फिर एक यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ बुलिश इनगल्फिंग बनने के बाद यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पूरा फेल हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक एग्जिट फॉर्म नहीं दिखा। यहाँ पे बायर और सेलर पूरा मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूशन एक पर्टिकुलर पुट राइटर्स का हो चुका था, तो इसलिए मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आई। ठीक है, हमें सिर्फ कैंडल कैंडल बता देती कि कभी अगला मोमेंट क्या हो रहा है, बस कैंडल पैटर्न्स अगर आप समझ जाओ तो। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक यहाँ पे ग्रीन हैमर बना। जब यहाँ पे ग्रीन हैमर बन गया ना, और ये मार्केट हल्का सा जब ये 20 EMA कर्व हुआ, तो इससे साफ पता लग गया कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। और सेम वही चीज़ हुई कि मार्केट ऊपर गई और इस पर्टिकुलर पॉइंट को 20 EMA को क्रॉस करके एक बड़ा मूवमेंट दे दिया। ठीक है, अब ये देखो कैंडल बड़ी हुई, फिर इसका कैंडल छोटी होती रही। ठीक है, कैंडल जहाँ पे छोटी हुई उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। मतलब आप जब ये देखो ना कि कैंडल्स जो हैं, कैंडल्स आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल सिर्फ यही इंडिकेट करती है कि अगला मोमेंट क्या जा सकता है। यहाँ पे अगर देखो आप हैमर बना, ठीक है, आपको इससे साफ पता चला कि 20-30 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होके ये देखो, ये एक बड़ा हैमर बना, सॉरी एक, आप ये देखो, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा इसका
एक पर्टिकुलर जो हैमर बन रहा है लेकिन रेड कलर का बन रहा है, ये ग्रीन बनता ना तो वापस मार्केट और ऊपर जाती, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नीचे आई। और उसके बाद अब ये देखो इस कैंडल में जो बना ये कैंडल, ये है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, क्योंकि अगला कैंडल जो है ये इससे छोटा रहा। अगर ये इससे बड़ा हो सकता था तो अगला मूवमेंट भी ऊपर जा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर बगल में हैमर बना और पॉइंट नीचे। ठीक है, सेम गोज टू यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर, यहाँ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, आप ये पर्टिकुलर दो तीन मैंने आपको सपोर्ट पॉइंट भी बताए थे कि अगर मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस किया तो मार्केट बहुत अच्छा बुलिश करेगी, अदरवाइज नीचे आएगा। पहले तो मार्केट नीचे है, उसके बाद ऊपर जाके जहाँ इसने ब्रेकआउट नहीं कर पाया जब ये, तो उसके बाद ये मार्केट नीचे ही आया। सो इस पर्टिकुलर सपोर्ट पॉइंट को आप नोटिस करो, 20 EMA को नोटिस करो, एक दो कैंडल पैटर्न्स को समझ लो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग फिर भी एक सही लगेगी। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस बहुत होते हैं बहुत लोगों के, अगर आप, मैं ही नहीं कहता कि हर कोई परफेक्ट हो जाता है, लेकिन लॉस आपको कैसे मैनेज करना है वो मैटर करता है। भाई मार्केट बहुत लालच देती है, बहुत ज़्यादा। मेरे को भी, मैं भी फंसता हूँ उस चीज़ में, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी मार्केट के इमोशंस ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। तो इसलिए दिन के 2 ट्रेड की डिसिप्लिन मैंने रखी है कि 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने, चाहे मार्केट जितना बेयरिश जाए जितना बुलिश जाए। अगर आप मार्केट के मोमेंट के लिए श्योर हो तो ही आप करो, अदरवाइज गैम्बलिंग मत करो। मार्केट की कैंडल्स को समझो, आपको बहुत अच्छा इजीली लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रेंड बन गया है। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है, आप अभी अगर हम बात करें 5 तारीख, एक इसमें भी हमने एक पैटर्न, हाँ ये पैटर्न जो है, ये हमने उस दिन पैटर्न देखा था। और मैंने ये बोला था कि ये जो एग्ज़िट यहाँ तक आई है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, 5 तारीख को ये देखिए ये नीचे आई थी, लेकिन ये 4 तारीख को यहाँ पे एंड हुआ था। ये आखिरी कैंडल ने हमें ये इंडिकेट किया था कि भाई मैं बहुत नीचे जाने वाली हूँ। तो देखो ये बेरिश यही चीज़ हुई, और सेम ये सारी चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ हुई। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये पूरा एक पर्टिकुलर सपोर्ट पॉइंट बन रहा है। ठीक है, हम एक पैटर्न में बना देते हैं। अगर हम जैसे बात करें तो एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ मैं इसमें, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम एक सपोर्ट पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पर्टिकुलर को ये एक बेरिश पॉइंट ही है, यहाँ पे एक बना देते हैं हम सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की। देखो भाई, वो सेम कैंडल जैसे पैटर्न हुआ था वो यहाँ पे भी था। मार्केट हल्का सा गैप डाउन होगा, और गैप डाउन होके यहाँ पे मार्केट फिर से आके इस पर्टिकुलर जोन को पकड़ के ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बेरिश मार्केट होगा ही होगा, आप देख लेना। अब हम बात करते हैं सेम निफ्टी 50 के मोमेंट्स की। सो सेंसेक्स में आप ये समझ लेना कि एक आपका सपोर्ट पॉइंट हो गया 83,257 के आसपास, और आपका जो एक बेरिश मोमेंट है ये 83,540 के पास, ये आपका एक बेरिश मोमेंट है। गिफ्ट निफ्टी अगर खुलता है नेगेटिव में तो मार्केट अच्छा खासा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50 नाउ। अब निफ्टी 50 में देखिए, सेंसेक्स को निफ्टी 50 में यही है कि 50 और 30 का स्टॉक के फ़र्क होता है कुछ मोमेंट का, लेकिन मेजरली निफ्टी 50 जैसा मूव करता है वैसे सेंसेक्स मूव करता है। बस यही है कि निफ्टी 50 का वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ा रहता है, सॉरी सेंसेक्स का। सो निफ्टी 50 में देखिए ये कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं सेफ होता है, कहीं ना कहीं स्लो मूवमेंट होती है, तो चलो ठीक है उतना प्रॉब्लम नहीं होता। बट लेट मी टेल यू, अगर 10-20 पॉइंट में नीचे होता तो 65 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। तो अभी देखो, सिंपल सा पॉइंट है कि बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, सेंसेक्स है, मिड कैप निफ्टी है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बहुत सारे हैं हमारे पास लेकिन इंडेक्स में। लेकिन आप किस पर्टिकुलर इंडेक्स में कंफर्ट हो वो मैटर करता है। मैं जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स में ही कंफर्ट होता हूँ, बैंक निफ्टी में भी मेरे को ट्रेड करने में पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो वाला जो मुझे मज़ा सेंसेक्स और निफ्टी 50 में आता है। तो आप लोग जितना उसमें कर सकते हो, बैंक निफ्टी की जगह अगर आपको निफ्टी 50 करना है, सेंसेक्स करना है, अगर आप 30-40 पॉइंट का ही आपको ग्रैब करने का ही रहता है आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो बेटर है गो फॉर सेंसेक्स।
सेंसेक्स में वॉलेटिलिटी अच्छा होता है और बैंक निफ्टी में होता है, और आपको ईजिली 30-40 पॉइंट्स एक पर्टिकुलर कैंडल में ही ग्रैप हो जाता है। सो मेन प्रॉफिट उठाने से मतलब है, आप उस तरह कर सकते हो। तो निफ्टी 50 में अगर हम बात करते हैं, ये देखो मैं आपको बताता हूँ अब निफ्टी 50 का कि सपोर्ट पर ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड बन रहा है। यहाँ से देखो 20 और 50 EMA ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 50 EMA ने इंडिकेट ऊपर कर रखा है, 20 EMA ने भी कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा कर्व हो रखा है। अब मूवमेंट को देखो 20 EMA के, और जूम करता हूँ। ये 20 EMA का जो मूव है, ये 50 EMA 100 को क्रॉस कर रहा है, तो इट मीन्स ऐसे ये दो क्रॉस करते हैं ना, तो इट मीन्स समझ लो मार्केट नीचे हो, वॉल्यूम भी अभी ऊपर ही जा रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा है अभी इसमें। अब मंडे को देख लेना कि वॉल्यूम थोड़ी होगी और ये कम से कम नहीं तो 50-60 पॉइंट नीचे आएगा। अब उसके बाद ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को पकड़ के यहाँ से जैसे एक बड़ा कैंडल हुआ, तो ये एक सपोर्ट जोन आपको बन सकता है 25,588। तो ये एक आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है, यहाँ पे आके ऊपर यहाँ से जा सकता है। और ये एक आपका दूसरा बन रहा है 25,631। सो इन दोनों सपोर्ट पॉइंट के जब भी 50 और 100 ये में अगर क्रॉस करता है तो आप समझो नीचे गया है, ठीक है, नीचे जा सकता है। और ये अगर ऊपर ऐसे होता और ये भी अगर ऊपर थोड़ा सा कर्व होता, तो मतलब समझ जाओ कि यहाँ से बुलिश मार्केट जा सकता था। लेकिन ये नीचे आके करेक्ट करके ही फिर ऊपर जाएगा। सो 25,587, 25,631 ये दो सपोर्ट पॉइंट हैं, और बाकी मार्केट नीचे जाएगा। आप लोग मंडे को एक बार नोटिस करना और ट्रेड संभाल के करना, क्योंकि मंडे को भी थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में तो जा सकता है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट मार्केट मंडे का हो सकता है, जैसा मुझे लग रहा है मोमेंट से। सो चलो ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।